चली भैंसीवा का पानी पियाई दई मां पियासी बांधी तहिनन से आय तारा ही जामा चकर तू है। हले पी लिया, हाले वाली पी लिया, काम बहुत है। जेठानी दीदी, हाँ बच्ची छोटा बोलो दीदी, कपड़े कहाँ धुले जाते हैं? अरे बहनी जहाँ नहाए हो वहाँ साड़ी कपड़ा लगता है सब खींचे जाता है। अच्छा ठीक है यही पूछना था। ले बहनी जल्दी जल्दी और धंधा करी कि तो वहीं का लिया बैठी रही। कपड़े यहीं रख देती हूँ, हमारी जेठानी अपना जब धुलेंगी तो धुल डालेंगे मेरे कपड़े उपड़े सब। तो चाटे ब्लाउज सिया कर रखे हैं, शादी ब्याह तो नहीं पटेगा देवर राजा का। अपन पान हम छुट्टी ब्लाउज ब्लाउज सी डारी, थोड़ा पैसा बटूरिया में जाई मायके घूमी आई। इता छोटकी की साड़ी कपड़ा लगता है जौना बे दिखावता रही इहिया कैसे छोड़ के चली गई। धोइस वोइस नहीं का भगवान। सासू अम्मा, ए सासू अम्मा, काया बड़की का चिल्लात है? अरे सासू अम्मा नीचे देखा जरा। हां का यही तो कपड़ा आही परिया। अरे सासू अम्मा कपड़ा तो आही, लेकिन कपड़ा कह के आही? छोटकी के कपड़ा आही। सब घर भरिन के तो कपड़ा धोए गए हैं, ई कपड़ा लगता ना धोई का। नहा के हमसे पूछिस कपड़ा कहां धोई जाती तो हम जगह बताई दी ना कि हिया धोई जाती, आए के हिया डारी गई। अच्छा तो रजा बहन बुलाई थे छोटकी का। छोटकी, ए छोटकी नहीं की दुल्हन। अरे जेठानी जी आप यहाँ? मैं आपको ये सोच रही थी बुलाऊं। मेरा ना चाय पीने का वक्त हो गया है, 2 घंटे हो गए ना, तो अब मेरा चाय पीने का मन कर रहा, प्लीज मेरे लिए चाय बना दीजिए। पहले ही बताइए कपड़ा काहे यहाँ छाड़ी गए? धोने के लिए और किस लिए? धोने के लिए। अरे तो धोना यहाँ नीचे को रह के काहे चली गई? व्हाट धोना मतलब मैं दहेज भी लेकर आऊं और मैं नौकरानी वाला काम भी करूं? हां मैं कपड़े भी धुलूं? अरे पता है तो ना धोइया तो को धोई कपड़ा फिर? मैं क्या जानूं, जो कोई इस घर में कपड़े धुलते हो वही धोएगा, और कौन धोएगा? अगर जेठानी जी धुल रही हो तो जेठानी जी ही धुलेंगी ना, मैं थोड़ी ना धुलूंगी। इतना सारा दहेज लेकर आई कपड़े धुलने के लिए मैं। अरे सासू अम्मा ये का कहती था हदै पार कर दी सी। चला चाह पानी कहां तर है, हम बनाए के दई तरह है ना। ई जाऊ ना कि हमसे छोटे वही के अपन धोती साड़ी हमसे धोवाई। अभी यहाँ दिन देखत पानी हम का, और कौन धोएगा? जब मैं दहेज लेकर आई हूँ इस घर में तो मैं काम करने के लिए दहेज इतना सारा मेरे पापा ने दिया है। तुम धोगी और कौन धोएगा? मुझे पता है ना तुमने कितना दहेज इस घर में लेकर आई हो। मेरे लिए चाय बना के दे देना तब कपड़े धुलना। अब का सासू अम्मा हम कपड़ा धोई दे पतवैया का बताई फिरी। अब देखना ए अम्मा काहे खपड़ी पे चढ़ाए ले तू भौजी का? दहेज लेके आई, कैश पैसा लेके आई, त पानी खातिन लेके आई हैं? बड़कई भौजी खातिन थोड़े लेके आई। वो इनके नौकर आई त इनके कपड़ा लगता धोई है, ज्यादा खपड़ी पे ना चढ़ाओ। अबे तक का हम चुप रहन, लेकिन अब हम भैया से बताऊबे आज। आवे दियो निका, आवे दिए स्कूल से तो आज हम बताई। अब का करी रे बिटिया संगीतिया, हम यहाँ सोचित रहन की चलो ना बताई ना कहीं का पता जो है कि ई सुधरिन जाए, लेकिन ई तो दिन पर दिन बढ़ता ही जाता। दिन पर दिन बता बड़की पतैया का नौकर आनी समझे है। अरे दहेज लेके आई तो अपन नाम संस्कार सब भूल जाई हैं, अपन सब भूल जाई। वही कहीं तम्मा भौजी नौकर ना आए, बस बहुत होई गवा है। इतना खपड़ी पई है चढ़ो ठीक नहीं ना। इनका है 2 घंटा में चाह बना के दे रहे भौजी, ऊपर से उनसे कपड़ा लत्ता धोई है। ए भौजी बड़कई चाह पानी नहीं दिया बनाए, जैका पिए गल जुआ अपने हाथ से पिया जाए ठीक है ना। तो हम चाह बनाओगे ना तो हम कपड़ा लत्ता धोबे। राय दे पतैया तो ना कर, सही बात है। दहेज के घमंड दिखाइए तो काम हुआ इनके कौ नौकर आए। आवे दे बेटा ना कहीं सुने लगा, आज आवे तब बताइए ऐसे हम। क्या हुआ अभी तक मेरी चाय नहीं बन गई है? सब लोग पंचायत लगाए खड़े हो ना, बनी चाह पानी ना। तुम कभी अब हम चाह पानी बनाएंगे जैका गल जुआ पियता जाए। हमारे घर में इतना चाह कम नहीं पियत के हर 2 घंटा में का चाह पिए, समझ गई? बस एक बार हमारे घर में बहुत ज्यादा सवेरे चाह बन जात है, संझा कहीं बन जात है। 2 घंटा हर 2 घंटा में चाह पानी नहीं बनत। वाट नहीं बनत, मैं क्या करूं? नहीं बनता है तो मेरे लिए तो चाहिए ना। इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ, सब लोग यूज कर रहे हैं मेरा पैसा, मेरा दहेज सब कुछ। हाँ तो मैं जो है कि अब चाय बना के पीऊं? अभी मैं फोन लगाती हूँ सुनील को। ये बताइए बहुत सबर कर ली ना, लगा फोन हमारे बेटा का, उसे हम बताई। अब ही लग गए स्कूल से बोला वही का। हाँ ठीक है मैं लगाती हूँ ना। मैं इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ, हाँ मैं चाय बना के पीऊं? मैं नौकरानी हूँ तुम लोग की? हम लोग की नौकरानी बने कौन जरूरत है? अरे तुमका चाह से लागे तो अपने हाथ से बना के पी लिए, भगवान तो हरे हाथ पैर दी है। मैंने अपने घर में कभी आज तक ग्लास में पानी उठा के नहीं पिया, मैं चाय बना के पीऊंगी। तो मत पियो का तुमका कही रहा कि चाय बना के पियो, पीबा ना करो। हाँ यहाँ बताए
के सुन लियो, आज दाल चावल रोटी बना, नौटंकी ना चाहिए हमका कि हमका आलू पराठा बनाई दिया तो हमका पकौड़ा बनाई दिया, ठीक है? जौन घर में बना वहाँ खाए का पारी, वोट खाए का पारी। मतलब अब तुम्हारी मर्जी से मैं खाऊंगी खाना, जो मेरा मन करेगा वही तुम्हें बना के देना पड़ेगा। ज्यादा ये गिर ना करो, चुपचाप फोन लगाओ। आज सुनील का यहाँ आज हम सब बताए थे कि तुम्हारे जाए के बाद इनके कतनी नौटंकी चढ़ा था। अब सुनील का पता नहीं ना सब क्या कहेंगे सुनील, वो क्या कहेंगे? बड़की पता ये तो वहीं लगा फोन, मैं खुद लगा रही हूँ फोन। हेलो हेलो, हाँ सुनील, अरे छुट्टी लेकर आ जाइए थोड़ी देर के लिए। अरे प्रिंसिपल से कह दीजिए ना, बहुत जरूरी अर्जेंट काम है, प्लीज। ओके बाय। तो कहीं भी देवरवा का नाम लेके कहती जैसे इनका लड़का आए का ना तमीज है नहीं, ब्याह शादी होएगा सुनील सुनील लगाए, हम पंचायत तक का जौन है कि अपने मनसवा का नाम का वो नहीं लेना। गंवार तो गंवारी रहोगी ना, तुम्हें कुछ पता भी है? हाँ, आजकल के जमाने में नाम लेना कोई गलत बात नहीं है। जब आ जाएंगे सुनील तब मैं बात करूंगी। देख लिया अम्मा, देख लिया कभी करके चली गई मुड़ झिटिक का। आवा दियो बेटा, कहीं है कपड़ा लत्ता सब परे रह दियो, जाओ अपन काम करा जाए उतय होई। बता भाला एकदम मतलब एकदम सर पर चढ़ी जात है। अब वही कई दिन भी आए हैं कि भाई बड़के पतवैया का नौकरानी समझ ली है। ना तो इन्होंने कमरा ढंग का बनवा रखा है, ना तो कोई सास सजावट कर रखी। पता नहीं मेरे पापा ने क्या देख के इस घर परिवार में शादी कर दिया। पापा तो कह रहे थे बड़े संस्कारी लोग हैं, यही संस्कारी लोग हैं। इतना दान दहेज लेकर आते हुए भी ना तो कोई मेरे लिए चाय बना के देता है, ना तो कोई मेरे कपड़े धोता है, ना तो कोई मेरे सिर में तेल लगाता है, कोई सेवा नहीं होती है। आने दो आज सुनील को, मैं बात करती हूँ। मैं कोई नौकरानी थोड़ी ना हूँ कि मैं खुद चाय बना के पीऊंगी। मैंने आज तक अपने घर में एक गिलास पानी का नहीं उठाया, मैं चाय बना के पीऊंगी। कहीं है दे बच्चे जुआ पर हम का लागत का मार मुड़ खजवात है। ई बिटिया जाए खेल आवत है, स्कूल जाए के लड़कन बच्चन से चढ़वाए के लेके आवत, हमारे चढ़ाई देत। ए भौजी, आज चाहे जौन हो जाए तुम पंचे रहो के ना, सारी बातें सुनील भैया का आज हम बताऊबे। कहू इनके नाम करानी थारे हैं, दहेज लेके आई तो दहेज रखा जाए अपने कमरा में है, एक कोने हैं दहेज के झनक का दिखावा करती जाओ हाथ जावा। अरे बच्चे हम सोचे रहे चलो हमारा देवरानी है, नहीं अब का सुधर जाए, बड़े बड़वार घर से आई है। लेकिन बताओ आज कपड़ा ही धोवे कई दिन, तब तो ये रोजे हमसे कपड़ा धोई है। देवरान जेठानी के कपड़ा धोवत है कि जेठानी देवरान के कपड़ा धोवत कहूँ? वाह तो भाऊजी, अब तक अम्मा हमका चुप करवाई रही कि ना बता भैया से घर में कलेश हुई, बहन नई बियाह भवा है, लेकिन हम अब नहीं चुप रह सके था। अरे भौजी तुम मंचे दुआरे बैठी हो, कहाँ गई? छोटका बोलाई नहीं है, का जानी काहे का अर्जेंट काम रहा। बोलाई था भौजी का। भौजी, ए छोटका भौजी। क्या हुआ डार्लिंग, क्यों बुलाया है? अपनी डार्लिंग से पूछा काहे बोलाई नहीं? पूछा नहीं इनसे? सासू अम्मा हुआ तो हूँ आई जाओ छोटका। अरे का यार सब जने इतना मतलब गुस्सा है कि काहे देखा तू, क्या होएगा? क्या हुआ पिंकी, तुमने ही फोन करके बुलाया, तुम ही बताओ। वही का बताई है हमसे, सुना वैसी का है अम्मा सब जने इतने गुस्से में काहे देख रहे हो? देखिए ना जी, मैं क्या कह रही थी, मेरे लिए चाय बना दो, तो मेरे लिए चाय नहीं बना रही जेठानी जी, और मेरे कपड़े तक नहीं धुल रही हैं। का ई पिंकी कपड़ा धोवाती है हमारी भौजी से? हाँ कपड़ा धोवाती है, कहती हैं कि हम नहाए के आए हैं अब कपड़ा धोआओ, और हर 2-2 घंटा में चाय बना के दियो। काहे की भाई दहेज लेके आई हैं, जब दहेज लेके आई थी तो सबका घर भर इनका नौकरानी समझ रही, नौकरानी। ये तना नहीं भैया, ये रोज यही करवाती हैं, रोज इनकी खातिर हर 2-2 घंटा में चाय बना के दियो। इनके लगे जब खाना लेके जाओ, सब्जी रोटी दाल चावल, तो कहिए ये मैं नहीं खाऊंगी, कहिए कि जौन है कि मेरे लिए ना वो बना दो, पूड़ी बना दो, सब्जी बना दो, आलू की जो है कि पकौड़ी बना दो, मेरा जो मन करेगा वही तो खाऊंगी। अब सुनील तुम ही बताओ ना यार, अरे मैं दहेज लेकर आई हूँ तो इसका मतलब थोड़ी ना कि ये जो बना के देंगी वो मैं खाऊंगी। अरे जो मेरा मन करेगा वही तो मैं खाऊंगी, वही तो बना के देना पड़ेगा इन्हें। देखो पिंकी, हमार न महतारी कुछ बताई से आज तक का हमसे, ना तो हमारी बहन ये इनके गलती आ रही नहीं, हम तुमका पहले सुधार दी था, तुमका ही बीत करे चाहता है। हमारे भौजाई प्रेम से जौन खाना बना के धर रही वो नहीं खा सकते नौटंकी। कपड़ा हमारी भौजाई तुम्हारी धोई, अरे तुम देवरानी आई हो कि हमारी भौजाई देवरानी आए? तुमका तो खुदे हमारी भौजाई कपड़ा धोवे के चाहिए भाभी का। तुम्हारे छोटे बड़े का अदब लिहाज है कि नहीं है जरा सा? मानी तो तुम बड़ी बड़ा घर की आई हो, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हमारे घर वाले का तुम अनादर करो। व्हाट अनादर? कौन सा अनादर मैंने किया है? हाँ? अरे मैं इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ तो मैं काम करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, इन गंवारों का काम करूंगी, गंवारों के कपड़े लत्ते मैं धुलूंगी। माइंड योर लैंग्वेज छोटका, ओके? मुझे भी इंग्लिश आती है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तुम्हें क्या पता है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? तुमसे ज्यादा मैं पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है?
I am also educated in English, but I am well mannered in speaking. What do you think I am fool? तुम्हें क्या लगता है कि मैं गंवार हूँ? अरे बाप बड़काई भौजी तो बड़ी पढ़े लिखे हैं। हमका तो आज पता चला है। अरे मोटकी तो इतना पढ़े लिखे हैं, हमका तो आज पता चला है। हाँ, हम पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट करे हैं, लेकिन हम आज तक का नहीं ऐसा देवावे दीना कहू का कि हम पढ़े लिखे हैं, काहे कि हमारी आदमी नहीं इतना पढ़े लिखे हैं, तो हम यह नहीं चाहते रहन कि हम अपने आप का जताई कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं ना। सोचते रहन कि अगर जनी है तो अपने आप का यहाँ शर्मिंदगी महसूस करी है, अपने आप का नीचा महसूस करी है, यही खातिर नहीं हम आज तक का कबो नहीं जताए ना। लेकिन आज इनकी खातिर नहीं हम इनका का लागत है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं ना, इतना दहेज लेके आए तो हम बहुत कुछ हो गए ना, और सब यहाँ गंवार हैं। इनका एहसास दिलावे खातिर आज हम बोले ना, नहीं तो हम बोली तो ना, लेकिन इन्हों जान लिया ई घर में क्यों गंवार नहीं ना है। समझ गई देवरानी जी, अपन काम अपने हाथे करो। व्हाट अपना काम अपने हाथे क्यों करूं? मैं इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ, मानती हूँ कि तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन मेरी तरह तुम दहेज लेकर नहीं आई हो। अरे अम्मा भौजी इतना पढ़े लिखे हमका तो आज पता चला। एक थप्पड़ मारूंगा ना रहपटा तो तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। ठीक है, अपना दहेज लेकर आई हो ना तो अपने बाप से कह दो अपना दहेज लेकर जाए, लेकिन यहाँ किसी को अकड़ दिखाने की कोनो जरूरत नहीं है। ठीक है तो ठीक है, मुझे भी कोई रहने का शौक नहीं है तुम्हारे साथ, तुम्हारी ये अकड़ मैं देख के नहीं रहूंगी। ओके, मैं इतने बड़े घर से आई हूँ, इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ, तुम लोग की मैं सुनूंगी? भैया इनकी अकल ठिकाने लगा दिया। अब ये क्या अकल मेरी ठिकाने लगाएंगे? मैं अपने पापा को अभी फोन करती हूँ। हेलो, हाँ डैडी घर पे आ जाइए, बहुत अर्जेंट काम है। ओके डैडी, अब भी मेरे डैडी आ रहे हैं। ओके, अब तुमको दिखाऊंगी मैं क्या हूँ, गरीब कहीं के भिखारी। पिंकी, अरे यार इतनी सी बात में डैडी को बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे भैया बात तो बहुत बिगड़ गई। ए अम्मा आवा दिया, इनके बापा तो जाने इनके करतूती, इनके बाप तो बोलत रहे बहुत अच्छे से हमारी बिटिया मैनेज करी रही घर में। पिंकी देवर राजा बेचारा इतना प्रेम कर रही है मैं देवरानी से, लेकिन ये घर में जो है इतना मतलब ऐसे व्यवहार करती सलूक करती है। अरे दान दहेज लेकर आई, सबका नौकरानी समझे हैं। अरे मोटकी, हम तो आज सुना है तनी झारी इंग्लिश बोलत तो है, आज जाना है कि तू तनी पढ़ी लिखी है। ए जी छोड़ो ना, देवर देवरानी का रिश्ता बहुत नाजुक है, उनका जोड़ के रखा जोड़वा के रखा हमारा सबके धर्म कर्तव्य है। चाहे जसुए सासू अम्मा इनके पापा का आवे दियो समझावा जाई कि अपनी बिटिया का थोड़ा सा तो समझाई लियो। हाँ आवे दियो बात करा जाई, लेकिन हम खुशी रे पतोहिया तो इतना पढ़ी लिखी है, आज तक का हमका पंचन का एहसास नहीं हुआ दिया कि तो इतना पढ़ी लिखी है। एक यऊ हमारी भौजी आई कि इतना पढ़े लिखे होते हुए भी नहीं कहूँगा जताइन। एक हुई है कि वी रोजे दिन भर इंग्लिश झड़ती हैं, दिन भर सबका नौकरानी समझती हैं। ये सासू अम्मा पढ़े लिखे से क्या बात है? जब संस्कारे न रहे तमीजे न रहे तब पढ़े लिखाई क्या हुआ? गंवारन की तरह इंसान बात करे तो सही कहे मोटकी। अरे यार पिंकी, इतनी छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होते यार। तुमने देखा नहीं मेरी भाभी इतना पढ़े लिखे हैं, हाँ, तब भी उनके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है। तो क्या करूं तुम्हारी भाभी को? हाँ, वो तो पढ़े लिखे हैं, मैं तो इतना सारा दहेज भी लेकर आई हूँ, पढ़ाई लिखाई भी इतनी सारी कर रखी हूँ। हाँ, मैं नौकरानी थोड़ी ना हूँ, मैं काम करूंगी। तुम्हारा क्या लगता है? तुम्हारा तो यही मन है ना कि जैसे तुम्हारी भाभी दिन भर काम करा करती वैसे मैं भी काम करूं। देखो पिंकी, तुम चाहो तो रिश्ता जुड़ भी सकता है और तुम चाहो तो रिश्ता टूट भी सकता है। अगर हमारा तुम्हारा रिश्ता बचाना हो तो तुम्हें भी दो बात का सब्र करना पड़ेगा, और तुम्हें भी इस घर में रहना है तो तुम्हें भी काम करना पड़ेगा, जैसे कि हमारी बड़ी भाभी करती हैं। मैं नहीं करूंगी, मेरे पापा को आने दो बस, जो फैसला होगा मेरे पापा के सामने होगा। तो ठीक है, अब इंतजार करो अपने डैडी का, इसलिए यहाँ पे बुलाया था। मैं जा रहा हूँ बाहर। इनको भी लगता है कि मैं इस घर में काम करूँ। वाह, इतना सारा दहेज से इनका घर भर दिया है। मैं काम करूंगी। क्या बताई समधी जी, आपका लड़की का कुछ भी समझा सिखाए कि आप लोग भेजे नहीं ना। एक इंसान कब तक सबर करी। हम तो बहुत सोचे नहीं रिश्ता कि बना रहे, अपने बेटवा से हम कुछ बताऊ तो नहीं रहना। उनका हर 2 घंटा तो चाय बनाए के दिए कौ नौकर की तरह, उनके कपड़ा लत्ता धोआवे, उनका तेल लगावे, उनके मन का पसंद का खाना बनावे, जौन घर में बनी वो खावे न करी। सब गलती समझी हमारे परवरिश पर है, हमारे औरत के परवरिश पर है। अकेले लड़की रही, धन दौलत के कोनो कमी नहीं रही, पाला पोसा गवा है बड़े नाज प्यार से, और शुरू से नखरे उठाए गए, वह आदत परी है। हर घड़ी यही कही कि मैं इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ, मैं काम नहीं करूंगी। अब बताओ समधी जी, एक हमारी बड़की पतवा है,
वह काम करी और छोटकी पतवा ना काम करी तो ये भी तो घर में चली देवरानी जेठानी में है ना चली पाई। समझी जी आप ही बताओ कहाँ है बिटिया हमारी, बुलाओ। अबे देखो बोलाई थे छोटकी, ओ छोटकी पतोइया आ सुनी ले बेटा वहां आई जाओ। का करी समझी जी, हम तो बहुत समझावे की कोशिश करा लाख, लेकिन ये जौन है बात बन नहीं पा रही। पापा जी नमस्ते, बने रहो बेटा। पापा मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे एक पल भी इस घर में नहीं रहना अब। देख लिया पापा, शादी ब्याह कोई खिलवाड़ है? अरे बेटा पिंकी तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए, तुम्हें इतने अच्छे लोग मिले हैं, हाँ, लेकिन तुम्हें वही बचकानी हरकत, मैं परेशान हो चुका हूँ। नहीं पापा मुझे एक मिनट इस घर में नहीं रहना बस। अरे देवरानी जी ऐसे कैसे छोटी मोटी बात हो जाती का मतलब थोड़े ना तुम घर छोड़ दिया हो। ओ जेठानी जी तुम तो चुप ही रहो, सब जो हो रहा है ना आज तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम चुपचाप काम करती होती तो क्यों इतना मैं इस नतीजे पे आती। देख लियो समधी जी, अपने काने सुन लियो तुम खुद ही। अब बताओ पापा जी, मेरी भाभी इनकी नौकरानी है तो हर 2-2 घंटे में इनके लिए चाय बना के दें, इनके कपड़े लत्ते धोए, इनके मन का खाना बनाए? नहीं बेटा कोई नौकरानी नहीं, अरे बल्कि वो तो बड़ी हैं, सेवा तो पिंकी को खुद ही अपनी जेठानी की करनी चाहिए, लेकिन इसको जरा सा भी तमीज नहीं है, मैनर्स नहीं है इसके अंदर। ओ पापा क्या है हा? इन लोग के लिए मुझे डांट रहे हो? मुझे एक पल नहीं रहना है, मुझे ना तलाक चाहिए, तलाक, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो ठीक है ले लो डिवोर्स, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन याद रखना मैं अपनी तरफ से नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? तुम अपनी तरफ से छोड़ रहे हो, जो भी मेरी शर्त है तुम्हें माननी पड़ेंगी। अरे भैया देवर बबुआ का तुमचे डिवोर्स तक का जाओ है कि नौबती लाया है। अरे छुटकौना हुई है घर में, छोटी मोटी गलती छोटी मोटी बहस हो जात है, इसका मतलब थोड़े कि जो है कि डिवोर्स विवोर्स करवाई लिए। नहीं भैया अब बहुत होगा वहाँ, हम अपने घर वाले का अपमान नहीं सह सके, ठीक है? हम तब साइन करवाए डिवोर्स पेपर में यहाँ जब तुम हमारे घर वाले के बत्ती सेवा करो, जत्ती तुम कराए हो हमारी भाभी से, हर 2-2 घंटा में तुम चाय बनवाए हो, कपड़ा लत्ता धोआवे कहो, और उनके जब है कि जब जब खाना तुम्हार खाए का बन रहा वो खाना जब है कि बना के दी नहीं भाभी, वतने अब सेवा तुमका करे पड़ी 1 महीना तक का, हमारी यह शर्त है, तब 1 महीना बाद ही हम साइन करब, नहीं तो हम साइन ना करब। हाँ ठीक है, मुझे भी ये शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे इस घर से छुटकारा चाहिए। मैं 1 महीने जो मेरे लिए ये लोग करें हम कर देंगे, इनकी सेवा कर देंगे, उसके बाद 1 महीने बाद कागज पे साइन करो और मैं चलती हूँ अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, मुझे नहीं रहना है तुम लोग के गंवारों के बीच में। देख लिया पापा आपने, क्या करूं बेटा, मैं तो खुद ही मजबूर हूँ। बेटा आपने सही शर्त रखी, 1 महीने में क्या पता इसकी अकल ठिकाने आ जाए, बहुत बिगड़ैल लड़की है। अच्छा समझिन हम चलते हैं, जब दामाद बाबू ने कह दिया कि 1 महीने बाद हम साइन करेंगे तो ठीक है, क्या पता सुधर ही जाए। हे भाभी जितना जितना कोली तुम पंचन से काम कराए सब काम इनसे कराओ, एक काम नहीं करे तुमका। भैया बिल्कुल सही शर्त रखे हो तुम। चल रे जही का साइन करवावे के तो खुदे वह काम करी, देखे बे दौरत काम करी, जब वही का घर से छुटकारा पावे के तो काम करी काहे ना। चलो 1 महीना का भाई टाइम है, का पता देवरानी जी सुधरिन जाए। ए भौजी अब तुम टेंशन ना लियो, अब देखे कहीं भी फटाफट इनसे काम करवाए थे, अब कह दे सबके लिए चाय बनाओ। अब 1 महीना का टाइम हमारा भैया साइन तो ना करी, जौन भवा ये ठीक नहीं भवा। काहे ठीक नहीं भाजी, तुहार पंचन का अपमान कर रही हैं, अम्मा का अपमान भैया सबका घर भरन का हम सही ठीक है भवा जौन भवा का हमका लड़की ना मिली है, सरकारी नौकरी हमारे लगे लड़किन के लाइन लागी जाई, जहां तक का हुआ चाहिए रिश्ता बचाए ले छोटकाऊ ना, बार बार ये सब नौटंकी अच्छी नहीं लागत। अच्छा हम जाए खेते पर। चल पता आज के बाद तो कौनो काम ना करिस, जब तक काम जाऊ नहीं कि करवाई नहीं है अपन सब काम करें। हाँ भौजी कपड़ा लत्ता भी नहीं से धोआए। अरे देवराजा का बात करत, हम अपन धोए लिया। 1 महीने की बात है ना, 1 महीने इन लोग को मैं चाय बना के अच्छे से पिला देती हूँ और सब काम कर देती हूँ, तब तो साइन करेंगे सुनील। मुझे नहीं रहना है इस घर में अब। जल्दी जल्दी चाय बना के सबको पिलाओ, सब लोग बैठे हैं बाहर। हाँ ठीक है अभी लेकर आ रही हूँ चाय। 2-2 घंटे में चाय पीने की मेरी आदत है, ना कि तुम्हारे घर वालों की आदत नहीं है। ए भाभी जितना हर 2-2 घंटा बड़की भाभी से तुम चाय बनवाए हो ना, उतना तुम हर 2-2 घंटा बना के दियो सबका घर भरेन का। मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं सिर्फ अपनी जेठानी को दे दूंगी हर 2-2 घंटे में बना के, बस जितना जो है उनसे काम करवाया है उन्हीं का काम मैं करूंगी, बस मेरा बदला पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं साइन करवा के 1 महीने बाद यहाँ से निकल लूंगी, फिर इस गरीबी में झेलते रहना, जीते रहना तुम लोग। एक शब्द मेरे घर के बारे में और मत बोलना, तुम्हें जितना कहा गया है 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए हमारी भाभी का ही सही, हमारी भाभी की सेवा करो, जितना तुमने करवाया है उतनी करो। अब मऊ जाई ना हम का, तब चलो संगीता हंस लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, उसके बाद यहाँ मैं दिखूंगी ही नहीं। हे भौजी अब अहिन छोटकाई भौजी तोहरी खातिर बढ़िया चाय बना रही मस्त, कौनो बात नहीं, हमारे पंचन का सेवा ना चाहिए, लेकिन बदले में यहाँ जितना बदले में तुम काम करे उतना बदले में तुहार सेवा करी है जरूर 1 महीना। अब शर्त धरी गए साइन करवाओ तो करें का पारी।
का कर रही नानी भी? हे अम्मा चाय बना रही छोटकी भौजी, लेकिन खाली कहती रही कि बड़की भौजी हमका पियाइन हर 2 घंटा में चाय, उन्हीं खातिन दिया खाली। चलो ठीक है, अपनी जेठानीन का सेवा सही कहू तो करई। अरे सासू अम्मा हम तो सोची थे का पता जौन है कि हमारी देवरानी सुधरीन जाए 1 महीना में यहाँ आवे तो 1 महीना का बहुत टेम है। हे पतोहिया सोचा रहे कि तोरी स्वभाव की तरह छुटकी पतोहिया मिलते, लेकिन ना मिली। अब देखा सुधरत की नहीं सुधरत है। 1 महीना हो जाए तो हमारे बेटवा साइन कर दई, फिर छोड़ी छुट्टा हो जाए, फिर हमारे बेटवा का दूसर बियाह करे का परी। ई सब कुल हमका ठीक नहीं लागत है, लेकिन का बताई ई पतोहिया का जानी कहीं बीत का मिली है, कहू का दबाई लिहाज नहीं करत। ए सासू अम्मा परेशान ना हुआ तुम, अब जब किस्मत में रही वह तो हुई। लीजिए जेठानी जी अपनी चाय। अरे छोटका जब लौबे भई रहे तो सासू अम्मा के लिए नंदरानी के लिए ले तो बनाए के, मैं क्यों ना हूँ, मैं किसी की नौकरानी हूँ। हाँ जब फैसला ये हो चुका है कि जिससे सेवा मैंने करवाई है जितने दिन उसी की सेवा मैं कर दूं, बस बहुत है। मेरे साइन हो जाए 1 महीने बाद मैं यहाँ से निकल लूंगी। पीना हो तो पीजिए, बड़ी आई है। जितने दिन तुमने हमें खाना बना के दिया है मैं खाना बना के तुम्हें खिला दूंगी। ए सासू अम्मा लियो आज अपनी छोटकी पतोहिया के हाथे का चाय पी लियो। अरे नहीं पतोहिया तो का देगा तो हिन पियो। अब का भौजी जब हर 2 घंटा पर तुम चाय बनाए के पियाए हैं तो ही न पियो। अरे नहीं बच्ची, सास हमारे आगे बैठी हम चाय पी लियो। सासू अम्मा तुम पियो, आज अपनी छोटकी पतोहिया के हाथ एक चाय पी लियो। कौनो बात रहन उनके जान में है कि हम जेठानी का सेवा कई रहन, बस इतने बहुत आए। बनाइस तो बढ़िया देखा मैं यहाँ चाह, अब पी के तो देखी भला। हे पतोहिया बहुत नीक चाह बनाई सी, इका माने ये बना चुना सब कुछ लिया खाली नौटंकी करा था। ये नौटंकी का इतवारा जौन है कि वहाँ है कि रुपया पैसा न पली बड़ी है, संस्कारन के कमी है बस। लो जेठानी जी अपना खाना। आलू के पराठे मेरे लिए आलू पूड़ी बनाई थी, तुम्हारे लिए भी मैंने बना दिया। अरे अब बच्ची छोटा का हमसे पूछबा नहीं भाई, अब हमारे भूखा नहीं रही बहन, खाक काहे निखार दी हमारे लिए, काहे बनाई दी हो। हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं सोने जा रही हूँ आराम करने। अब जब तुम्हारे भूख लगेगी तब मैं खाना बनाऊंगी। हाँ मैं आराम करने जा रही हूँ, मैंने अपने हिस्से का जो बनाना था तुम्हारे लिए बना दिया बस। अच्छा जब बड़ी भाभी बना के देती नहीं तब तो कातू रहेगी मुझे ये नहीं खाना मुझे वो नहीं खाना, जब मेरा मन करेगा तब जो मन करेगा जो खाऊंगी। अब बड़ी भाभी से बिना पूछे जो ना बना के ले आई। तुम्हें ज्यादा कानून करने की कोई जरूरत नहीं होगी। चलो ठीक है कौनो बात नहीं ना। बस 1 महीने की बात है, टेंशन ना लो, हम जल्दी जल्दी सेवा कर देंगे। लिया सासू अम्मा चाह पियो, आलू के पूड़ी खाओ। हाँ बढ़िया सेवा कर रही है पतोहिया। अरे करी तोर सेवा रही हमारे थोड़े कर रही है, कौनो बात नहीं। सासू अम्मा जेठानी समझ के कर तो रही, कम से कम कुछ समझ के कर रही, अपने सर तप यहाँ काम कर रही। लियो खाओ लियो, 3 ठई पारे आठा है, एक सब जने खाई लेंगे। हाँ भौजी देखन तो बड़े नीकी पूड़ी बनाई सी आलू के हो। ठीक है बनावा नावा सब कुछ आवत बहनी। औ का सहूर और सब है वहां है कि थोड़ा सा पाले पोसे में यहाँ कमी हो गई इनका बस। इन्होंने तो मेरे कपड़े हाथ से धुले थे, लेकिन इनके कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में डाल के धुल देती हूँ जल्दी जल्दी। मैं इनकी सारी शर्त मानने को तैयार हूँ, बस मुझे डिवोर्स पेपर में साइन चाहिए। ओ छोटकी भाभी आज कपड़ा धोए रही हमारी बड़ी भाभी का अपनी जेठानी का सेवा कर रही। तुम्हें ज्यादा कानून करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी मैं शर्त बस पूरा कर रही हूँ, समझ लीजिए। हाँ हाँ करो करो भाई शर्त पूरा करो। अरे छोटकी भाभी का होइगा वा? बड़की भाभी अम्मा अरे सब जने दौड़ी आ, छोटकी भाभी के देखो का होइगा। ए भाभी देखो का होइगा, कपड़ा धोआ धोआ तो गिर पड़ी बेहोश हो गई। छोटकी ए छोटकी पतोहिया, ए छोटकी पतोहिया, ये पतोहिया डॉक्टर का बुला जल्दी से। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, हाँ 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 बनवारी से घर से। हाँ वो आ जा थोड़ा सा पता नहीं का छोटका मैं बेहोश हो गई, कैसे उल्टी गई। बस 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 अब ही नहीं। हाँ हाँ ठीक है। अरे ये सब काया हो रहा? ये बेटा पता नहीं कैसा का छोटकी उल्टी गई, बेहोश हो गई। हाँ भैया भाऊजी कपड़ा धोती रही है उल्टी गई। डॉक्टर का बुलाए को? हाँ पतोहिया बुलाई इस बड़की पतोहिया, आते वही है डॉक्टर। पिंकी ए पिंकी हटिए हटिए मैं चेक करता हूँ, हटिए। का भा डॉक्टर साहब? देखिए इनके माइनर हार्ट अटैक आया, इनको अंदर ले जाके लेटाइए और कुछ दवाइयाँ मैं लिखे देता हूँ, उनको फौरन लाइए। इनकी 1 महीने रेस्ट है, ठीक है? इनसे जो है कोई काम ना करवाया जाए, इनकी खूब खाने पीने का ध्यान दिया जाए, अच्छे से अच्छे जूस फल फ्रूट्स हरी सब्जियाँ ये सब खिलाए जाए। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब आप दवाई लिख दियो, हम जो है कि दवाई लेके आऊँ। हटा हटा छोटका का यहाँ ले चल के अंदर पौड़ाई चले। हे देवर राजा टेंशन न ले, छोटका जल्दी ठीक हो जाई है। क्या करी भाभी, बियाह हुआ जब से इनका खूब प्रेम करी थे, लेकिन अब का बताई
अरे कौनो बात नहीं ना, पति पत्नी है, प्रेम न करिए और को करे जइयो प्यार है। ब्याह शादी भवा रिश्ता जुड़ा जन्म जन्म के लिए। हटो, हम जौन है कि दरिया बनाए के लान काजू बादाम डाल के खवाई दई जौन है छोटका का। छोटका, ए छोटका, अब कैसी तबीयत आराम है थोड़ा छोटका? हाँ जेठानी जी दीदी, अब तो थोड़ा आराम है मुझे। देखो हम दलिया बनाए के लान काजू बादाम छुआरा मुनक्का सब किशमिश सब मंगाए तुम्हारे जेठ से, सब बनाए के लेके आन डाल के। अब कैसी तबीयत है रे पतोहिया? हाँ सासू मम्मी जी अब ठीक हूँ मैं। हे भौजी तुम परेशान ना हो, जाओ और कोनो काम कर लियो, जा ला हम पिंकी खवाए दे। अरे देवर राजा, इससे अच्छी कौन बात है? अगर कहत नहीं ना पति पत्नी का सेवा कर दिए या पत्नी पति का सेवा कर दिए तो तबीयत बहुत जल्दी नीक हो जात है। लियो खवा अपने हाथे से। हम जाई जौन है कि तेल गरम करके ले थोड़ा हाथन गोड़न में इनके लगाई दई, कमजोरी है। छोटकी भाभी और कोनो चीज की जरूरत हो तो बताओ। ठीक है। देख लियो पिंकी, हमारे घर वाले का जरा से तोहार तबीयत का नहीं खराब हो गए, घर भर सेवा करे लागे। हमारे घर वाले, हमारे भाभी, हमारे भैया, हमारे अम्मा, हमारे बहन सबको बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। खाली स्वभाव बदले तुम्हार जरूरत है। अब तुहार दहेज नहीं काम दे रहा है। हमेशा दहेज का घमंड दिखाए हो ना कि मैं तो दहेज लेकर आई हूँ। आज का सेवा तुहार दहेज नहीं कर रहा, हमारे घर वाले कर रहे हैं। अरे तुमका घर परिवार में रहे कहे तो थोड़ा सा तुमको कहीं धीरज रखे के चाहिए, समझदारी दिखावे के चाहिए। हमार भाभी, हमार अम्मा, हमार बहन बहुत अच्छे स्वभाव के सब जने हैं। तो हिन बताओ, हमेशा दहेज का घमंड दिखाए हो का आज तुहार दहेज सेवा करे आए रहा? चलो अच्छा, अब ना कहा भाई, हम मुँह खुआ लो, हम खीर खवाई दई, दरिया खवाई दई भौजी दीन बनाई के। सही कहा तुमने सुनील, मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। जेठानी जी इतना पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी कितनी मेरी केयर करती, कितनी सेवा कर रही हैं। ना तो उनके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है, लेकिन मेरे अंदर कितना ईगो, कितना घमंड। पता नहीं क्यों भगवान ऐसा मुझे बनाया है। कोई बात नहीं पिंकी, अगर अभी से सोच बदल दोगी तो अभी से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। कहते नहीं है जब से जागो तभी से सवेरा। ठीक कहा सुनील तुमने। मैं आज से प्रण लेती हूँ कि मैं अपना जीवन बदल के ही रहूंगी। हमारी दीदी का स्वभाव कितना अच्छा, लेकिन मैंने उनके बारे में कितना भला बुरा उनके लिए बोला है। अरे देवर राजा, तुम तो अब दरिया खवाओ बनी, हम तेल लेके आई गए ना। ए भौजी रखी दियो भाई, जब ने लगाई दियो बाद में, बस बात करे लागन है। अच्छा ऐसा ही रखा, हम जाए थे बाद में लगा दिया भाई। देख लो भाभी कितनी केयर कर रही है तुम्हारी। लाइए मैं अपने हाथ से खा लूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, सुख दुख में पति का ध्यान रखना कर्तव्य है। पिंकी की मम्मी 1 महीना आज हो गई है। आज मुझे लेने जाना है पिंकी को। वकील मैंने हायर कर लिया है, आज डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देंगे दामाद जी। पिंकी हमेशा हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़ के आ जाएगी। क्या करूं जी, पछता तो मैं भी बहुत रही हूँ अपनी परवरिश में। अगर मैंने अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश दी होती तो आज का ये नौबत ना आती। कितने अच्छे हैं उनके ससुराल वाले पिंकी के, लेकिन पिंकी नहीं समझती है। कितनी अच्छी उसकी जेठानी, कितनी अच्छी उसकी सास है, ननद है। चलो कोई बात नहीं, जो किस्मत में है। अब तुम्हारी लड़की इतनी जवाब देती है, दहेज का घमंड दिखाती है, तो क्या करें बेचारे। सबको नौकरानी समझती, नौकर समझती है, तो कहाँ तक कोई सहेगा। जेठानी पढ़ी लिखी है लेकिन कभी जताती नहीं है। ए जी, मैं भी चलूं? नहीं, मुझे चलने दो, मेरे साथ वकील भी है। चलो ठीक है, जैसा भी हो, जहां तक हो सके समझाने की कोशिश करना पिंकी को। अगर पिंकी समझ जाए तो मत करवाना डिवोर्स, अगर नहीं समझे तो फिर तो कोई बात ही नहीं। एक पिता थोड़ी ना चाहेगा कि मेरी बेटी का तलाक हो जाए, डिवोर्स हो जाए। हाँ, मैंने इतने नाजों से विदाई करी थी कि हमारी बेटी उस घर में खुश रहेगी। उस घर के लोग जरूर थोड़ा बहुत गरीब है, लेकिन बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। लेकिन दामाद बाबू तो हैं, कम से कम अच्छे सरकारी नौकरी भी है। दामाद बाबू के अंदर समझदारी बहुत है, लेकिन हमारी बेटी में ही कमी है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है जी, जहां तक हो सके उसे समझाइएगा। ठीक है। हे भगवान, हमारी बेटी का तलाक न होने देना, नहीं हमारे गांव समाज में थू होगी सब। हमारी बड़की पतोहिया कर दी सेवा अच्छे छोटकी का। कहाँ सेवा करे का शर्त छोटकी का रखी गया है कि बड़की करे, उल्टा भगवान फिर से बड़किन से कराए लेकिन सेवा। अरे समधी जी आओ। समधी नहीं, जैसा कि हमारा बेटी बुलाई से रहा है कि 1 महीना बाद ही आए जाए पापा, तो यही लिए हम आए गए हैं। दामाद बाबू कहाँ है, बात करवाओ, बेटी कहाँ है? अरे समधी जी, बेटी बताइस नहीं ना, उके हार्ट अटैक माइनर आवा रहा है, तो उके सेवा पानी चल रही है। अब तो ठीक हो गए हैं। हमारे बड़की बहू सेवा खूब करी सी है, घर भर सब जने सेवा करी नहीं। क्या? ये तो बताई नहीं पिंकी एक को बार फोन करके। अरे भैया, हम जानी बताई ना, वही आई। बुला दो पिंकी को और दामाद जी को, अब सुनते हैं उनके मुंह से क्या फैसला है। हम वकील साथ में लेकर आए हैं।
हाँ समझी जी, हम पंचे का कर सके, जब मियाँ बीबी राजी हुई है तो रही है, ना राजी हुई है तो ना रही है। पतोइया रे, बड़की पतोइया, छोटकी के लाया सुनीला को कह दिया आ जाए, इनके ससुर आए। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कहो दामाद जी, अब पिंकी कैसी है? मुझे तो आपने भी नहीं बताया कि पिंकी के माइनर हार्ट अटैक आया है, किसी ने बताया भी नहीं। पापा जी पिंकी अब बिल्कुल ठीक है। हमारी भाभी ने, बहन ने, माँ ने, सबने मिलके हमने सेवा खूब करी है। तो दामाद जी अब क्या फैसला है आप लोग का? पापा जी मैं तभी भी अपनी तरफ से नहीं छोड़ रहा था, अभी भी मैं अपनी तरफ से नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर पिंकी चाहेंगी तो रुकेंगी, नहीं चाहेंगी तो मैं साइन कर दूंगा। आज 1 महीना पूरा हो गया है। चलो पापा, आज 1 महीना पूरे हो गए हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम यही चाहती हो कि हम इस घर से अब हमेशा हमेशा के लिए विदा ले लें तो साइन तो करवा लो एक बार। हाँ, तभी तो तुम्हारा डिवोर्स होगा, ऐसे थोड़ी ना इस घर से चली जाओगी। हे छुटका, कम से कम देवर जी के बारे में तो सोचो। हे जेठानी दीदी, क्या मुझे तुम्हारे देवर रोक नहीं सकते हैं? उनका हक है, उनकी बीबी हूँ मैं। अपने मुंह से एक बार भी नहीं कह सकते हैं कि रुक जा, तुम्हें नहीं जाना है। इसका मतलब वो खुद चाहते हैं कि मैं इनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं। अरे देवर बबुआ, रो के लिए छुटका कहीं छुटका नहीं जावा चाहती है। नहीं जावा चाहती तो फिर अटैची अटैची कैसे लेके आई है? अरे बस तुहार काहे के इंतजार कर रही। हे पिंकी, अगर तुमका जाना है तो जाओ, लेकिन हम अपनी तरफ से अभी भी नहीं भेज रहे हैं। रुक जाओ प्लीज। यही तो मैं सुनना चाहती थी। जेठानी दीदी, हमें माफ कर दो। आपने मेरे लिए जितना किया, जितनी सेवा करी है, कोई और नहीं कर सकता। पापा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में रहूंगी। देख लिया बहनी मोरी, कहा तो नहीं कि दहेज काम नहीं आवत है, इंसानियत काम आवत है। तो देखे भैया बाबू बहनी लोग, छोटका अपने दहेज के घमंड दिखाती रही, जब बीमार भई तब हम सब घर भर मिलकर सेवा करें, फिर एको दहेज इनके काम नहीं आवा। कहा तो नहीं इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। दान दहेज